नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 24 अगस्त 2023। तो आज का विचार है, जो लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं वो मृत्यु से पहले, मरने से पहले ही वो मुर्दा हो जाते हैं, वो मुर्दों की तरह ही होते हैं। वैसे आज का विचार। तो अब बात करते हैं आज के 24 अगस्त के साथ जुड़े हुए विशेष घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि आपको ज़िंदगी की वो यथार्थ सच्चाइयों से, इतिहास से, सामाजिक से रूबरू करवाना है। तो आज के जो विशेष दिन है 24 अगस्त के, तो 1690 को, 24 अगस्त 1690 को कलकत्ता शहर की जो है वो नींव रखी गई। तो शहर का जो शहर का जो नींव थी वो जाब चारमौक ने रखी थी। 24 अगस्त 1888 को क्रांतिकारी राम शरण दास तलवाड़ का, जो कपूरथला के साथ संबंधित है पंजाब में, उनका जन्म हुआ। 24 अगस्त 1891 को थॉमस अल्वा एडिसन ने एक कैमरा पेटेंट करवाया, और वो बाद में वो मूवी कैमरे के रूप में भी आया। वो 24 अगस्त 1908 को क्रांतिकारी शहीद राजगुरु का जन्म हुआ। 24 अगस्त 1933 में देशभक्त सेवा सिंह ठिकरीवाला, जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, सेवा सिंह ठिकरीवाले को आखिरी बार गिरफ्तार किया गया। 24 अगस्त 1949 को अमेरिकी देशों के गुट नेटो की स्थापना हुई। 24 अगस्त 1954 को अमेरिका ने देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनाने को गैर कानूनी करार दिया, और उसको गैर कानूनी करार देने के लिए कंट्रोल एक्ट जो था वो पास किया। 24 अगस्त 1969 को बीबी गिरी, और 24 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति बने। तो 24 अगस्त 1991 में मिखाइल, जो रूस के मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन के जो नेता के रूप में थे, अपने पद से इस्तीफा दिया। 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 रिलीज की गई। तो ये था आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं क्रांतिकारी योद्धा शहीद राजगुरु के बारे में, उनके जीवनी के बारे में। तो राजगुरु का जो पूरा नाम था वो शिवराम राजगुरु था। तो उसके पिताजी जो थे हरि नारायण, वो काम की तलाश में अपने गांव, जो उनका जो पुश्तैनी गांव था चाकन, वहाँ से वो गांव खेड़ा, जो कि महाराष्ट्र में पुणे के नज़दीक है, वहाँ पे जाके रहने लगे। तो यहीं राजगुरु का जन्म 24/8/1908 को हुआ, जैसे पहले भी बताया गया। और वो अभी 6 वर्ष के ही थे जब उनके पिता का देहांत हो गया, राजगुरु के पिता का। तब वो 6 वर्ष के थे जब उसका देहांत हो गया। तो उसके जो देखभाल थी, उनकी परवरिश थी, जो
उनके बड़े भाई ने की। उनमें उनको राजगुरु को स्कूल में एडमिट करवाया गया, मगर उनका जो उनकी रुचि थी जो वो पढ़ाई में नहीं थी, और पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण वो घर से भाग गया और वो बनारस में चला गया। तो बनारस में जाके वो एक अध्यापक के पास रहने लगा। तो वो अध्यापक उसको शिक्षा कम देता था, पढ़ाई उसकी कम करवाता था, लेकिन उसे घर का ज़्यादा काम करवाता था, नौकरों का काम ज़्यादा उसे देता था। लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ से शिक्षा ग्रहण की, पढ़ाई की। तो वो उस शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बनारस के एक स्कूल में पीटीआई अध्यापक की नौकरी पे तैनात हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया। तो इसी दौरान जब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो इसी दौरान उनका जो संपर्क था वो क्रांतिकारी शिव वर्मा के साथ हुआ, और वो क्रांतिकारी दल में जो संगठन में वो शामिल हो गए, और वहाँ से वो लाहौर चले गए। तो वहाँ पे उनका जो संपर्क था वो भगत सिंह के साथ हुआ, और वो भगत सिंह के प्रशंसक और उनके एक अच्छे दोस्त बन गए। तो दोनों भगत सिंह और राजगुरु निशानेबाजी में, निशाना लगाने में बहुत माहिर थे। तो जब सांडरास के कत्ल के बाद सभी राजगुरु के जो उसके निशाने की थी तारीफ कर रहे थे कि उसने सांडरास के पेट में ही गोली मारी, मगर राजगुरु ने कहा कि नहीं, मैं तो उसके सिर में गोली मारना चाहता था, लेकिन जो पिस्तौल थी यही थोड़ी काम की नहीं थी, वो हिल गई और इसके कारण उसकी गोली पेट में लगी। तो बहुत ही साधारण स्वभाव के थे वो, राजगुरु जी बहुत ही साधारण स्वभाव के उनका स्वभाव था वो, मगर उनका जो जोश था, क्रांति के लिए जोश था, वो बहुत प्रचंड था वो उनका स्वभाव। और जब वहाँ से सांडरास को गोली मारी तो वहाँ से जो निकले भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथी जो क्रांतिकारी निकले वहाँ से लाहौर से, तो वो दुर्गा भाभी के साथ वहाँ से आगरा पहुँच गए। जब भगत सिंह को दिल्ली असेंबली बम फेंकने के लिए, बम धमाका करने के लिए तो पार्टी की ओर से नामजद किया गया, तो राजगुरु ने मीटिंग के अंदर इस बात के ऊपर ज़्यादा किया कि मुझे इस जगह पर, भगत सिंह की जगह पर मुझे यहाँ पे भेजा जाए, असेंबली में मुझे भेजा जाए। तो उन्हें अपना नाम शामिल करवाने के लिए बहुत जोर लगाया, बहुत कहा। जब वो नहीं माने मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि मुझे भगत सिंह का साथी बना करके भेज दिया जाए, जिसके साथ में भेजा जाए। तो उसके जो बाकी मीटिंग में और क्रांतिकारी थे और साथी थे जो, उन्होंने कहा कि आपको अंग्रेजी कम आती है, तो इसलिए आप पार्टी का या संगठन का वो जो फर्जी बम धमाका था करने के बाद जो स्टेटमेंट देनी है, तो वो आप इंग्लिश में नहीं दे पाओगे, आप अपने विचार अच्छी तरह नहीं रख पाओगे। तो फिर राजगुरु चंद्रशेखर को कहने लगा कि मुझे अंग्रेजी में जो स्टेटमेंट देनी है, जो अंग्रेजी में उनका विचार देना है, तो मुझे लिख के दे दिया जाए और मैं उसको अच्छी तरह याद कर लूँगा और वैसी स्टेटमेंट मैं वहाँ पे दे दूँगा। तो मैं उसको बोल के स्टेटमेंट दे दूँगा वहाँ पे। तो आखिर में संस्कृति में उनको स्टेटमेंट तैयार करके दी गई, उनको याद करवाया गया। और जब असेंबली में वो नकली बम फेंका गया और लाहौर साजिश केस में क्रांतिकारियों के खिलाफ जब मुकदमा चला, केस चला, तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो फरार थे। चंद्रशेखर आज़ाद तो आखिरी तक कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। तो अक्टूबर 1930 को
जब कोर्ट का फैसला आया तो उसके अंदर भगत सिंह, सुखदेव के साथ साथ राजगुरु को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। और वो ये फांसी की सज़ा सुनने के बाद बहुत खुश हुए, राजगुरु बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई भगत सिंह के साथ शहीद होने की। तो 23 मार्च 1931 को शाम के वक़्त तीनों क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई और वो इनकलाब जिंदाबाद के जो नारे जय घोष करते हुए फांसी के तख्ते पे झूल गए। उन्होंने अपनी आहुति दे दी, देश के लिए वो कुर्बान हो गए। तो ये था दोस्तों राजगुरु के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। तो अब थोड़ी सी जानकारी साम्यवाद में औरतों की स्थिति। तो साम्यवादी सोवियत यूनियन यानी सोवियत रूस ने औरतों को 1917 में उस समय ही वोट का अधिकार दे दिया था, जब इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम जैसे पश्चिम के और बहुत सारे देशों में औरत के वोट के अधिकार का मात्र सपना ही था। औरत को वोट का अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं दे सकती थी। तो उन देशों में भी वोट का अधिकार का उनको अधिकार नहीं था, लेकिन रूस ने तब उन औरत को वोट का अधिकार दे दिया था। तो 1922 में सोवियत यूनियन ने शादीशुदा औरत के साथ रेप करने को, बलात्कार करने को एक जुर्म का कानून बनाया और जुर्म ऐलाना उसको। जबकि और देशों में, भारत के समेत, ये रूप जो था औरत के साथ बलात्कार होने के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, वो तब तक वो जारी था। उसके बाद ये जो एक पिछलग सोच थी उस वक्त जब रूस ने ये फैसला लिया, तो 1920 में ही औरतों के लिए अवांछित जो गर्भ था, तो अवांछित गर्भ से उसके निजात पाने के लिए तो रूस में कानूनी मान्यता दी गई। ये जो औरतें अवांछित गर्भ है जो, उसको अगर उसके निजात पाना चाहती हैं तो उसको कानूनी जो मान्यता दी गई कि वो पा सकती है। तो जो नौकरी पेशा औरतें थी वहाँ पर, उनके तनख्वाह के समेत डिलीवरी छुट्टी जरूरी की गई। और ये कौमी सतह पे बच्चों की साम संभाल, देखभाल के लिए एक विशेष केंद्र बनाए गए छोटे बच्चों के लिए। जबकि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 1970 तक एक औरत तब तक मकान किराए पर नहीं ले सकती थी जब तक उनकी एक गवाही, उनकी जिम्मेवारी, उनकी जामनी एक मर्द ना ले। तब तक उनको अकेली एक औरत को मकान किराए पर लेने का अधिकार था। और अमेरिका में ये गर्भपात का जो अधिकार था वो 1973 में मतलब औरत को मिला। तो ये है दोस्तों आज के बारे में। आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।